तो यार अभी आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय अभी बचा हुआ है। तो इस बचे हुए समय को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपको कौन सी बातें याद रखनी है जिससे आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सको, वो सारी बातें मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आपकी इस जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है जो आपका 1 महीने का समय है। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका अभी सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ और ये चीज उनके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो हम पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आप अपने दिमाग से थोड़ा निकाल दो। सिलेबस आप अगर कंप्लीट कर सकते हो तो आप बिल्कुल कंप्लीट करो, इससे अच्छा कुछ नहीं है। जितना आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ज्यादा से ज्यादा आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपको कुछ टॉपिक से छूटे हैं तो उनको दिमाग में लेकर आप अपनी प्रिपरेशन को बर्बाद मत करो, क्योंकि आपको जितना आता है अगर आपने वही ठीक तरीके से कर लिया तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है आप पेपर में अच्छा कर लोगे और आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उसी चीज को लेकर रोते रहे कि मेरे ये 2 टॉपिक्स छूटे हैं या मैं ये मेरे पास जो 1 महीना बच रहा है इसमें मैं इतने टॉपिक्स तो कर लूंगा लेकिन ये टॉपिक्स मेरे होंगे नहीं तो मेरा पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जितना आपने कर लिया है, जितना आप कर सकते हो उसको अच्छे तरीके से करो। बाकी जो आपके हाथ में अभी नहीं बच रहा है तो उसके लिए आप ज्यादा परेशान मत हो, आप पेपर में बिल्कुल अच्छा कर पाओगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि भैया अब हमारे पास 1 महीना बच रहा है तो क्या अभी भी हमें कोई कोर्स लेना चाहिए? तो यार इसका देखो मैं आपको जेन्युइनली आंसर देता हूं कि देखो आपके पास 1 महीना बच रहा है तो इस 1 महीने में उस कोर्स से पढ़ के मुझे नहीं लगता कि आपको सिलेबस कवर कर लोगे या उस 1 महीने में आपको सारा कुछ सिखा दिया जाएगा। तो कोर्स लेना मेरे अकॉर्डिंगली मुझे वर्थ इट नहीं लगता। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आपने ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं लिया तो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस 30 दिन के लिए कोई कोर्स परचेस करें। इसके अलावा आपको क्या परचेस करना है तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप टेस्ट सीरीज जरूर लो। और क्योंकि ये जो आपके 30 दिन बच रहे हैं ना, इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होने वाली है वो आपके मॉक टेस्ट ही है। मॉक टेस्ट या उसके अलावा जो आपके टॉपिक वाइज वगैरह टेस्ट हो रहे हैं वो टेस्ट, क्योंकि आप जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप कंफर्टेबल रहोगे पेपर देते वक्त। क्योंकि जब आप पेपर देते हो ना तो आपको कितनी नॉलेज है ये तो जरूरी है ही, उसके अलावा आप पेपर को हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा आप पेपर दोगे उतने बेहतर तरीके से आप पेपर में परफॉर्म कर पाओगे और उतने अच्छे तरीके से आप पेपर का स्ट्रेस भी हैंडल कर पाओगे। तो इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे सबसे ज्यादा पूछते हैं कि भैया हमें रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि देखो आपका सिलेबस काफी बड़ा है, आपके पास मैथ भी है, आपके पास कंप्यूटर भी है, आपके पास रीजनिंग भी है। तो अगर आप ऐसे पन्ने पलटने लग गए ना तो आपका वक्त काफी ज्यादा जाएगा और उस रिवीजन में आप वही चीजें पढ़ोगे जो आपको पहले से आती हैं। तो इसलिए आप रिवीजन के लिए जो मैंने पर्सनली खुद किया था अपने निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान कि मैंने रिवीजन सारा मॉक एग्जाम के थ्रू किया था। कि जैसे मैंने कोई आज मॉक एग्जाम दिया उसमें मेरे से कुछ क्वेश्चंस नहीं बने तो उस टाइप के क्वेश्चंस मुझे कैसे करना है वो मैं जाकर नोट्स में अपने देख लूंगा कि क्या मेथड था इन क्वेश्चंस का जो मेरे से नहीं हुए, उनकी अप्रोच देख लूंगा तो मुझसे नेक्स्ट टाइम वो चीज बन जाएगी। और आप यकीन मानो अभी आपके इतने सारे मॉक एग्जाम होंगे इस बचे हुए समय में कि आपसे जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उनकी आपने अगर अप्रोच देखते आप गए तो उस तरीके से आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। और पेपर में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं कुछ ऐसे अगर कोई एक टॉपिक है तो उसमें कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कभी पेपर में नहीं आते लेकिन हम अपना बहुत सारा वक्त उसमें गुजार देते हैं। जब आप इनिशियल टाइम में पढ़ रहे हो, जब आपके पास 1 साल है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब आपके पास यहाँ पर केवल 1 महीना बच रहा है तो इसमें आपको सारा नहीं पढ़ना। मैं आपसे कहूंगा आप अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस मॉक एग्जाम पर दीजिए। पहले आप मॉक एग्जाम को दो, उसके अलावा जो आपके मॉक एग्जाम में चीजें नहीं बन रही उन चीज का आप रिवीजन करो, अपने नोट्स पलटाओ, उन क्वेश्चंस को करने का ट्राई करो जिससे जब दोबारा वो क्वेश्चंस आए तो वो क्वेश्चंस आपसे बन जाएं। इसके अलावा अगर आपने एक बार वो मॉक टेस्ट दे दिया तो उसको 2-3 दिन बाद दोबारा से देने का ट्राई करो, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रिपरेशन पूरी मॉक टेस्ट पर डाल दो कि जो आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं वो तो आपको देना ही देना है, उसके अलावा जो आप दे चुके हो उसको आप दोबारा दो और उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सीखो। जो उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन हो सकते हैं उनको सॉल्व करो, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके ज्यादातर चांसेस हैं कि आपके पेपर में आने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिए तो आप जरूर ले लेना। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आपके रिवीजन में भी हेल्प करेंगे, जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं जब आपको पेपर को कैसे हैंडल करना है उसमें भी हेल्प करेंगे। तो कई तरीके से आपको ये टेस्ट सीरीज हेल्प करेगी। अगर आप अभी तक कंफ्यूज हो कि आपको किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कारणवश एक रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी
चूज कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। अब आपको कोई भी यूजी डिग्री करना हो, कोई भी पीजी डिग्री करना हो, आपको जस्ट थोड़ी सी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद इस प्लेटफॉर्म का एआई मॉडल अपने अकॉर्डिंगली एक सुटेबल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको देगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगी। अब यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्टली एक्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात कर सकते हो, या फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो और कनेक्ट हो सकते हो कॉलेज विद्या एक्सपर्ट्स के साथ ऑडियो या वीडियो काउंसलिंग के लिए एकदम फ्री में। जो काउंसलर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं वो एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपके साथ रहेंगे। इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज आपको पसंद आ रही हैं उनका आप कंपैरिजन कर सकते हो 30+ फैक्टर्स पर, लाइक फीस, अप्रूवल्स, स्टूडेंट्स रेटिंग, प्लेसमेंट, ईएमआई फैसिलिटी एक्सेट्रा। एक अच्छा फायदा कॉलेज विद्या से जुड़ने का यह भी है कि आपको यहाँ पर ईएमआई फैसिलिटी मिल जाती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी आपको ईएमआई ऑप्शंस देती हो या नहीं देती हो। और बेस्ट पार्ट कॉलेज विद्या का ये है कि आप यहाँ से डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हो, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। आपको यहाँ पर प्लेसमेंट सपोर्ट्स और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी मिलते हैं, जिनकी कीमत लगभग 6,999 तक है, लेकिन आपको ये सब एकदम फ्री में मिलेंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू अभी एडमिशन लेते हो। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आपको कोई भी ऑनलाइन डिग्री करनी है। तो अब आप समझदार हो, सारी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से जाकर कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। और आपको इस बचे हुए समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब आपको समय नहीं देखना घड़ी में कि मैंने ये टाइम टेबल बनाया था, इसके अकॉर्डिंगली मुझे 3 घंटे पढ़ना था, वो हो गया, आप ठीक है, नहीं। अब आपके पास समय बहुत कम बच रहा है और आपके लिए करो या मरो वाली स्टेज है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जितना आपके पास समय है उसमें आप केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा मॉक एग्जाम दीजिए। उसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है कि आपको हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। यानी कि आपको पढ़ना तो है, लेकिन आपको अपनी नींद पर भी काफी ज्यादा ध्यान देना है कि मतलब आपकी नींद से आपको समय नहीं निकालना। आप 6 से 7 घंटे सोते हैं तो उसमें बिल्कुल सो, वरना आप फोकस नहीं कर पाओगे अपने बचे हुए दिन में। तो इसलिए आपको नींद से समय नहीं निकालना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, ज्यादा समय पढ़ने के लिए। आपको बाकी हर जगह से समय निकाल लेना, केवल आपको सो रहे हो ठीक है, बाकी जो आपकी बेसिक नीड्स है वो चीजें करो। उसके अलावा आपको केवल पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। और एक चीज और, आप बाहर का कुछ मत खाना, अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस क्रूशियल टाइम में थोड़े से बीमार पड़ गए तो आपकी जो प्रिपरेशन थी पिछले 1 साल की, पिछले 6 महीने की, तो वो पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए ना कुछ बाहर का खाओ, एक प्रॉपर नींद लो और बचे हुए समय में केवल पढ़ते रहो। और यकीन मानिए ये पेपर आपका निमसेट के कंपेयर में काफी इजी होगा आपके लिए, क्योंकि वहां पर आपके पास 120 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट होते हैं, यानी कि वहां पर समय बहुत कम बच जाता है। और अगर किसी बच्चे को पेपर मैनेज करना नहीं आता तो वहां पर वो पेपर कर ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर ऐसी चीज नहीं होने वाली, क्योंकि आपके पास यहां पर 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं और आपके पास 105 मिनट होने वाले हैं, यानी कि लगभग आपके पास 1.5 मिनट होगा एक क्वेश्चन को करने के लिए। और कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अगर आते हैं तो आप कर लोगे, वहां पर आपको ज्यादा वक्त नहीं देना पड़ेगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको टाइम मैनेज करने वाली जो चीज है ना, उसकी ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते आप ज्यादा क्वेश्चन में फंसे ना, क्वेश्चन को चैलेंज ना लें। तो इसके अलावा आपके लिए ये पेपर काफी ज्यादा आसान होने वाला है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आप इस पेपर में बहुत अच्छा करोगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, लेकिन उन्हें लगता है वो इस एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो यार देखो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इसे 1 महीने में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। तो आप चाहो तो आप निमसेट एग्जाम पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वहां पर 5 महीने से थोड़ा ज्यादा ही समय बच रहा है, तो आप वहां पर जरूर अच्छा कर सकते हो। तो आप अपना ध्यान इस एग्जाम से हटाकर निमसेट एग्जाम पर लगा सकते हो और वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पर वक्त मिल जाएगा आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है कि आपको कहां से पढ़ना है, कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, कौन से फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पर पढ़े हैं, मतलब निमसेट एग्जाम से रिलेटेड वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके अलावा डेली वहां पर हम 5 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के, जिससे अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए आपके पेपर में तो आप उन्हें डायरेक्टली टिक करके आओगे, जिससे आपको काफी ज्यादा समय भी बचेगा और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो वो टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, अगर आपको निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आप इस बचे हुए समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे और आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट में बताओ, और इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस देखने में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।